शुरू शुरू में हमारा ब्याह हुआ, जब ब्याह होकर धर्मपत्नी जब घर पर आई, मम्मी ने बोला, माँ ने श्री पूज्य गुरुदेव पंडित प्रदीप जी मिश्रा जहां पर हमारे को बताते हैं कि जब शुरू शुरू में उनका विवाह हुआ और उस समय उनकी पत्नी से एक ऐसी गलती हो गई थी जिस गलती को सोचकर उनका आज भी दिमाग खराब हो जाता है। जहां पर हमारे को श्री पूज्य गुरुदेव पंडित प्रदीप जी मिश्रा बताते हैं कि जब शुरू शुरू में हमारा विवाह हुआ, मतलब कि जब श्री पूज्य गुरुदेव जी का विवाह हुआ और गुरु माता जी जब शादी करके घर में आई, तो उस समय श्री पूज्य गुरुदेव पंडित प्रदीप जी मिश्रा की माता जी ने हमारी गुरु माता जी से कहा कि जय लीजिए चावल और इस चावल को चावल में डाल दीजिए। और गुरु माता जी ने वह चावल पकड़े, लेकिन उन्होंने वह चावल गलती से शक्कर में मिला दिए। और जब शाम को हमारी गुरु माता जी को किसी ने चावल लाने के लिए बोला और उन्होंने देखा कि उन्होंने तो चावल को शक्कर में मिला दिया है, फिर गुरु माता जी ने उस चावल और शक्कर को एक थाली में डाला और पूज्य गुरुदेव पंडित प्रदीप जी मिश्रा के पास आकर वह बैठ गए। और उन्होंने फिर गुरु जी से कहा कि यह मेरी गलती है और मेरी गलती की वजह से मैंने चावल और शक्कर को एक जगह पर मिला दिया। और फिर हमारी गुरु माता जी वह चावल और शक्कर को अलग करने लग जाती हैं। और श्री पूज्य गुरुदेव पंडित प्रदीप जी मिश्रा की माता जी को भी इस बात का पता चल जाता है कि गुरु माता जी ने जहाँ चावल और शक्कर एक साथ मिला दिए हैं और उनसे गलती हो गई है। और इतने में ही श्री पूज्य गुरुदेव पंडित प्रदीप जी मिश्रा के पिताजी आते हैं और वह सबके ऊपर चिल्लाने लगते हैं और सबको बोलने लगते हैं कि यह गलती किसने की है, आप सभी को दिखाई नहीं देता, इस चावल और शक्कर को एक साथ किसने मिलाया है। और इसके ऊपर श्री पूज्य गुरुदेव जी की माता जी आते हैं और वह श्री पूज्य गुरुदेव जी के पिताजी को कहते हैं कि देखिए, मेरे ऊपर बुढ़ापा है और इस उम्र में मेरे को दिखाई नहीं देता, इसलिए यह गलती मेरे से हो गई है, मैंने यह चावल और शक्कर एक साथ मिला दिए हैं। मतलब कि जहां पर हमारे को इतनी बड़ी सीख मिलती है कि श्री पूज्य गुरुदेव पंडित प्रदीप जी मिश्रा की माता जी ने यह बात गुरु माँ के ऊपर नहीं आने दी और उनको डांटने नहीं दिया। मतलब कि जिससे प्रेम होता है उसको जिता दिया जाता है, उसको कभी हारने नहीं दिया जाता। और आज श्री पूज्य गुरुदेव पंडित प्रदीप जी मिश्रा अपनी श्री शिव महापुराण कथा में बताते हैं कि इस बात को लेकर श्री पूज्य गुरुदेव जी का दिमाग खराब हो जाता है कि आजकल घरों में लोग छोटी छोटी बातों को लेकर लड़ाई झगड़े शुरू कर देते हैं, आपस में विवाद हो जाते हैं, एक दूसरे को ऐसा वैसा करने के लिए बोल देते हैं अपने मुख से और एक बार भी नहीं सोचते कि रिश्ता हमारा खराब हो जाएगा। जहां पर श्री पूज्य पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने अपने घर की एक छोटी सी कहानी सुनाई और इस कहानी को बताने का एक ही उद्देश्य था कि हम सबके बीच में प्रेम बने और इस कहानी से हमारे को कुछ सीखने को मिले। और श्री पूज्य पंडित प्रदीप जी मिश्रा हमारे को सिर्फ एक ही बात बोलते हैं कि हम सबको मिलकर रहना चाहिए, सास और बहू को मिलकर रहना चाहिए। आपके घर में जब कोई बहू ब्याह कर आती है, हो सकता है कि आज उसको थोड़ा बहुत काम नहीं करना आता हो, वह धीरे धीरे सीख जाएगी, आपके रहते रहते सीख जाएगी, 1 साल में सीख जाएगी, नहीं तो 2 साल में सीख जाएगी। आपने अपनी बेटी की तरह उसका हाथ पकड़कर उसको यह चीज़ें समझानी है कि नहीं बेटा, जहाँ से आपको ऐसा करना है और वहाँ से आपको ऐसा करना है। वह फिर धीरे 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 सीख जाएंगी सब चीज़ें। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि अपने घर में कभी भी लड़ाई झगड़े का माहौल ना बन पाए। लड़ाई झगड़े से जितना हो सकता है उतना बचें, नहीं तो फिर रिश्तों में ऐसी दरारें आ जाती हैं जो कि फिर जीवन भर भी बहन नहीं भर पाती हैं और फिर एक दूसरे से जीवन भर हमारे को नफरत रहती है, जो कि आगे चलकर यह नफरत बहुत ही भयानक रूप ले लेती हैं। इसलिए श्री पूज्य पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने अपनी पत्नी के बारे में यह बात श्री शिव महापुराण कथा में एक बार बताई थी और उनका यह बात बताने का एक ही उद्देश्य था कि हम सबको जहाँ से कुछ सीखने को मिले। आपको बता देते हैं कि श्री पूज्य पंडित प्रदीप जी मिश्रा की पत्नी का नाम जिज्ञासा मिश्रा है और श्री पूज्य पंडित प्रदीप जी मिश्रा को जहाँ तक पहुँचने के लिए उनकी पत्नी जिज्ञासा मिश्रा जी ने उनका बहुत ही ज़्यादा साथ दिया है। और हर पत्नी को यह चाहिए कि वह अपने पति का हमेशा साथ दें, अच्छे और बुरे वक्त में वह उनके साथ खड़ी मिलें। आपको पता है कि श्री पूज्य पंडित प्रदीप जी मिश्रा हमारे को श्री शिव महापुराण कथा सुनाते हैं और उनकी श्री शिव महापुराण कथा को सुनकर आज लाखों लोगों का जीवन भी बदला है और आगे भी जीवन बदलता रहेगा। हमारे को श्री पूज्य पंडित प्रदीप जी मिश्रा श्री शिव महापुराण कथा में उपाय भी बताते हैं जो कि हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा कारगर सिद्ध होते हैं।
इन उपायों से व्यक्ति का कर्जा उतर जाता है, व्यक्ति के घर में धन संपदा आने लगती है और लाखों लोगों का जीवन श्री पूज्य पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने बदला है। आज श्री पूज्य पंडित प्रदीप जी मिश्रा के लिए एक बार सच्चे दिल से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर लिख कर जाइएगा और अपने घर में हमेशा यही प्रयास करें कि किसी के साथ लड़ाई झगड़ा ना करें, हमेशा मिल कर रहें और ज़्यादा से ज़्यादा दूसरों में प्रेम बढ़ाएं, आपस में प्रेम करें। देखिए, आज तक इस संसार को किसी ने भी नहीं जीता है। लाखों आए, लाखों चले गए और आगे भी लाखों आएंगे और लाखों इस दुनिया से चले जाएंगे, लेकिन संसार को कोई भी नहीं जीत पाता। इसलिए अपने अंदर की नफरत को ख़त्म कीजिए और दूसरों में प्रेम बांटिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।